भारत सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब को भारत में कोरोना टीकाकरण का जो तीसरा फेज शुरू होगा उसमें जो है 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय अब वैक्सीन लगवा सकता है। ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि लगातार इस बात के लिए गवर्नमेंट से लोग गुहार भी कर रहे थे कि अब वैक्सीनेशन को सभी लोगों को खोल देना चाहिए ताकि जो भी अब वैक्सीन लगवाना चाहता है वो वैक्सीन लगवा सके। खास तौर से जब अब स्ट्रेन्स भारत में इस वक्त घूम रही हैं और उनसे हमने देखा है कि जो यंग पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स हैं, उनमें भी संक्रमण ज्यादा हो रहा है। ऐसी सूरत में लगातार लोग सरकार से इस बात के लिए गुहार कर रहे थे कि उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाए जो खास तौर से घर के बाहर निकलते हैं, जीविका कमाने के लिए निकलते हैं और जिनके लिए बाहर निकलना इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूरी का कारण भी है क्योंकि उन्हें अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कोशिश करके घर के अंदर ही रखना है ताकि वो सुरक्षित रहें। ऐसे में अगर इस वर्ग को भी हम वैक्सीन दे पाए तो ये हमारे लिए कोरोना से लड़ाई में काफी कारगर साबित हो सकता है। ऐसे में सरकार ने आज एक ये बड़ा फैसला लिया है और अब राज्य सरकारों को भी सरकार ने ये छूट दे दी है कि वो डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है उनसे वैक्सीन ले सकते हैं और अब जो राज्य सरकारें हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने हिसाब से अपने राज्यों में कर सकती है। ये एक बड़ा फैसला है और वहीं सरकार ने ये फैसला भी लिया है कि जो वैक्सीन हैं उनके उत्पादन को भी अब काफी बढ़ाया जाएगा। कोवैक्सीन के उत्पादन को लेकर के भी सरकार ने बोला है कि मई के अंत तक उसके प्रोडक्शन को डबल किया जाएगा और अगस्त तक 7 गुना बढ़ाया जाएगा। तो अब और निजी कंपनियां जो हैं वो भी अब वैक्सीन प्रोडक्शन में मदद कर सकती हैं। वहीं हैफकाइन इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है उसको भी अब परमिशन दे दी गई है कि वो वैक्सीन बना सकता है और भारत में अब वैक्सीन के उत्पादन को काफी तेजी से बढ़ाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में संक्रमण बहुत तेजी से फैला है और अगर हम देखें आंकड़ों को तो पिछले 2 दिनों के अंदर ही दिल्ली में 50,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और लगभग 330 लोगों की मृत्यु भी हुई है। ऐसी स्थिति में जब दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो बिल्कुल फुल हो गए हैं और उधर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी कहना है कि केवल 100 आईसीयू बेड्स इस वक्त दिल्ली में खाली बचे हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन 6 दिन का लगाया गया है ताकि जो इस वक्त हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड आ गया है जिसकी वजह से मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रहा है उस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से संक्रमण की पॉजिटिविटी भी 24% से बढ़कर 30% दिल्ली में हो गई है, यानी कि हर तीसरा व्यक्ति जो दिल्ली में इस वक्त टेस्ट करा रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में इस वक्त बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें कोरोना संक्रमित लोग हैं और हम ये बात जानते हैं कि जब कोरोना से संक्रमित लोग की संख्या सामने आती है तो उसमें से 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको आईसीयू या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में लगातार ऐसे लोगों का इजाफा रोज पे रोज हो रहा है जिन्हें आईसीयू या ऑक्सीजन की जरूरत है और अगर हमने अब इसको ज्यादा नहीं रोका, अगर हमने इस रफ्तार को नहीं रोका, अगर इसको धीमा नहीं किया तो ऐसी स्थिति में और भी ज्यादा मृत्यु दर बढ़ सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस वक्त ये बड़ा निर्णय लिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहीं एक तरफ जहां लॉकडाउन लगा है ताकि हेल्थ केयर सिस्टम पर हम लोड को कुछ कम कर सके, मृत्यु दर को कुछ कम कर सके, तो वहीं पलायन जैसी परेशानियां भी अब सामने आती हुई दिख रही हैं। आज पूरे दिन दिल्ली में इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही जहां लोग इस वक्त आनन फानन में पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी ये नहीं मालूम है कि जब 6 दिन का लॉकडाउन है तो क्या इसकी मियाद और ज्यादा बढ़ तो नहीं सकती और अगर ऐसा होता है तो ये लोग इसी बात से घबराए हुए हैं और इसलिए बहुत ज्यादा इस वक्त अभी दिल्ली में पलायन भी देखा जा रहा है। तो सरकार को इसकी तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी वरना ये संक्रमण पलायन से और भी ज्यादा फैल सकता है। तो एक तरफ हम संक्रमण को लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वहीं पलायन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें दोनों ही चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है।